बात आज मुद्दे की होगी। सरकार क्यों यू टर्न ले रही है बार बार, हमारा पावर कब मिलेगा और अफसरशाही पंचायतों से कब खत्म होगा। बार बार सरकार आश्वासन देती है, नियम बनाती है, फिर भी एक बार फिर सरकार यू टर्न मारा है। खजाने के मालिक फिर पुनः बीडीओ साहब होंगे। संपत्ति हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमेशा लोगों की मांग रहती है कि हमारा पावर कब मिलेगा, तो सरकार ने यू टर्न लिया है और धीरे धीरे अब स्तर दर स्तर सभी कार्यों को क्रियान्वित करने की कोशिश में लगी है। एक समय पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब जो खजाने के जो मालिक है उनको मॉडर्न चालू हो जाएगा और जो भी पुराने काम हुए हैं या नए काम होंगे उसके मालिक खुद होंगे, मॉडर्न से खुद भुगतान करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कहाँ जरूरत है, कहाँ खर्च करना है। लेकिन एक बार फिर पंचायती राज विभाग ने पत्र जारी किया है, सभी जिलों को लिखा है कि जो पुरानी व्यवस्था थी, बीडीओ साहब और पंचायती राज पदाधिकारी जिन्हें बीपीआरओ कहते हैं वही खजाने के मालिक होंगे। आखिर क्या कारण हुआ इस परिवर्तन के लिए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और हमारे साथ है मिस्टर अभय कुमार। हमेशा हम आपके लिए गांव की सरकार में जो आपके पसंदीदा कार्यक्रम है उसमें आपसे संबंधित खबरें लेकर आते रहता है। आज हम पोल खोल कर रखने वाले हैं, आखिर सरकार का क्या निर्णय हुआ है और पंचायतों में किस प्रकार उसका असर पड़ेगा। पहले हम चर्चा कर लें कि वो नया नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हमारे व्यूअर्स देखते हैं जो कहते हैं कि आप तो फेंकू हैं। बिल्कुल कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो हम बताते हैं वो सरकार फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों, जो भी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता है उसकी जानकारी मैं अपने चैनल पर देता हूं। अगर सरकार उसे लागू करने में फेल करे तो उसमें हमारी क्या गलती है। बिल्कुल, आप दोनों जो हैं बेहिबात न्यूज देते हैं, बकवास करते हैं। बिल्कुल, हमेशा कमेंट्स में आते रहता है। तो ना तो हम लोग बकवास करते हैं ना फालतू न्यूज देते हैं। विभागीय पंचायती राज विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जारी पत्र के माध्यम से ही, पत्र के हवाले से ही खबर देते हैं और कुछ अखबारों में जो खबर निकल कर सामने आती है जो आपको जानना जरूरी होता है उसको हम बताते हैं। बात मुद्दे की करते हैं कि आखिरकार राज्य सरकार का यू टर्न क्यों हुआ और अब क्यों पंचायती राज विभाग का मालिक जो है बीडीओ को बनाया जा रहा है। तो अभय जी, आपसे सीधा सवाल कि सरकार जी पंचायतों के विकास को लेकर, गांव के विकास को लेकर, वार्ड के विकास को लेकर जहां बीडीओ साहब को यह अधिकार छीन दिया गया था, वहीं पंचायती राज विभाग का मालिक बीडीओ साहब को आखिरकार सरकार क्यों बनाई, क्यों यू टर्न ले ली? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जहां तक पिछली बार वो चर्चा हो रही थी, पंचायतों को ज्यादा सत्ता देने की बात हो रही थी और विकास कार्यों में सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं, ग्राम कचहरियों को भी जोड़ने की बात कही जा रही थी। लेकिन बिहार में मुझे लगता है कि अफसरशाही इस कदर हावी किया जा रहा है। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि यह यू टर्न जो सरकार की आ रही है कि अगर फिर जब मालिक वीडियो को ही बनाना था और जो पहले इसको आप स्पष्ट कर दीजिए कि पहले वीडियो थे मालिक, जी, उसके बाद किसको बनाया गया? उसके बाद ग्राम पंचायतों को बनाया गया था और उसके बाद जो प्रखंड स्तर पर पंचायती राज पदाधिकारी को बनाया गया था, हाँ, जिसको बीपीआरओ कहते हैं। वो दोनों मिलकर पंचायतों में संसाधन जो मॉडर्न रहेगा मुखिया जी के नाम से और बीपीआर उस पर निगरानी करेंगे। मालिक नहीं बनाया गया था, उनकी निगरानी में, उनके देख रेख में लोगों को भुगतान होगा, विकास कार्यों का भुगतान होगा। जो पंचायती राज पदाधिकारी का सिर्फ काम था कि वो कार्य हुआ कि नहीं, सही से नहीं हुआ कि हुआ है, उसका देख रेख करना काम था। लेकिन इसमें फिर बीडीओ साहब को एकदम अलग कर दिया गया था, यह कह के कि बीडीओ के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे विकास के कार्य को देखना है। इसलिए फिर भी सरकार अब उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है, पंचायतों को उसी रास्ते पर ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पंचायतों को फिर उसी रास्ते पर ला रही है। और जो बार बार जो आरोप लगता था कि प्रखंड कार्यालय में दौड़ लगाना पड़ता है या पंचायती राज के जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। यह भी बात आ रही थी निकल के भाई जी कि जब हम बीडीओ साहब के पास में जाते हैं अपनी पंचायत की समस्या को लेकर, वार्ड की समस्या को लेकर, तो कहते हैं कि अब हमारे जिम्मे नहीं रहा जी। तो उस स्तर पर तो आप बीडीओ साहब सुनेंगे वार्ड सदस्य की बात। देखिए, बात है कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है वो बीडीओ साहब रखेंगे पंचायतों के। देखिए, पंचायती खजाने की बात कही जा रही है। अब बीडीओ साहब के पास और बहाना हो गया, खजाना के मालिक रहेंगे लेकिन वह सुनेंगे नहीं। और कई प्रखंडों से सरकार को मिल रही
शिकायतें, क्या शिकायतें सरकार को मिल रही थी, आप स्पष्ट कीजिएगा कि कौन सी शिकायतें मिल रही थी सुनील जी। निकासी और विनियमन के जो निकासी का जो कार्य होता है उस संबंध में भी शिकायतें मिल रही थी। बहुत सारे प्रकरण थे जिसमें नियमित डीपीआरओ, बीपीआरओ कहते हैं, हाँ। बीपीआरओ जो तो पदस्थापित हैं अथवा पदस्थापित किए जाएंगे जी जी। और वे उन प्रखंडों की पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। दरअसल कई प्रखंडों से निकासी एवं विनियमन पदाधिकारी की समस्या से संबंधित शिकायत सरकार को मिल रही थी, यानी शिकायत के आधार पर ही पुनः जो है सरकार बीडीओ साहब के हवाले या मैंने कार्यभार सौंप दिए हैं। देखिए समझ लीजिए पूरा मामला क्या हुआ। पहले सरकार कहे कि बीडीओ साहब के पास बहुत ज्यादा काम है, इसलिए पंचायतों के कार्यों से बीडीओ को अलग कर देंगे, दूसरे कार्य को देखेंगे। इसके लिए एक पद सृजित किया गया, बीपीआरओ माने बिहार ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, पंचायती राज पदाधिकारी, जिसको प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, यानी कि बिहार में 534 प्रखंड है। हाँ, उनको एक पद सृजित किया गया जो कार्यपालक पदाधिकारी भी होंगे। जैसे वो जिला में डीडीसी थे, वहां भी जिला पंचायत पदाधिकारी बना दिया गया था। अब वो कार्यपालक पदाधिकारी का काम करेंगे, बीडीसी की बैठक की कार्रवाई भी वही देखेंगे और पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को समीक्षा भी वही करेंगे, देख रेख भी वही करेंगे। पहले यह काम बीडीओ के जिम्मे था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि बीपीआरओ के संबंध में बहुत सारे शिकायत मिल रहा है, इसलिए हम बीडीओ साहब को बना देंगे, फिर खजाने का मालिक फिर से बना देंगे। तो बीपीआरओ साहब क्या करेंगे, बीच में तक कमीशन एजेंट बैठा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप अचानक उन पर विश्वास किए, अचानक अविश्वास ला दिए, ये कहाँ तक है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं हो सकता है कि कुछ पदाधिकारी जो हैं गलत करते होंगे, लेकिन इसका मतलब है कि सरकार को उन पर कमांड नहीं है। नहीं, सरकार का कमांड नहीं है इस पर। अपने कर्मचारी, नाम छोड़िए, अपने कर्मचारियों पर आपने सरकार के द्वारा या पंचायती राज विभाग के द्वारा क्या कोई एक ऐसा पहल किया गया जहां से शिकायत मिल रही थी, वहां के कार्यपालक पदाधिकारी पर सस्पेंड किया गया, हटा दिया गया, स्पष्टीकरण पूछा जाता, किया गया। अगर इस तरह से अगर होता तो किसकी सर्विस प्यारी नहीं है। अब बिल्कुल देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती व्यवस्था जितने भी हमारे चुने हुए माननीय जनप्रतिनिधि हैं, एक सामंजस्य अधिकारियों से बनाकर चलते हैं। जहां पर सामंजस्य बनाने, एक तो सामंजस्य पहले बीडीओ साहब से बन के चलता था, अब एक नया बीच में डाल दिए, उनसे सामंजस्य बना के चलना है। सरकार क्या क्या करती है, पहले कही कि बीडीओ से इसलिए कार्य छीन रहे हैं, उनको बहुत सारा बोझ है और बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, शिकायतें मिल रही, उस समय भी शिकायतें मिल रही थी और काम लटक जाता है, भटक जाता है। तो यानी कि फिर से तो काम लटकेगा, भटकेगा, फिर शिकायत मिलेगी, तो फिर आप कहाँ लेकर जाइएगा। देखिए, पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें हैं, पब्लिक डोमेन में बहुत सारी जो बातें जो है कि बीडीओ साहब शायद डायरेक्ट लिंक में, ऊपर से जो सीढ़ी चलता है, सारे हमारे दर्शक लोग सिस्टम जो बना हुआ है, और नए पदाधिकारी को रखने के बाद उस सिस्टम में कहीं कहीं गैपिंग आ रही थी। दूसरी बात यह थी कि बीडीओ साहब जो पहले डायरेक्ट नियंत्रण था, तो लेकिन बीडीओ साहब को ऐसा नहीं कि एकदम अलग नहीं कर दिया गया है। विकास कार्यों में उनको देख रेख करना है, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं बंटवारा हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिस्टम समझिए कि कितना गहरा पैठ ऊपर तक ये सिस्टम जाता है। मैं दर्शकों को आप बता दूं कि जितना भी पब्लिक डोमेन में बातें चल रही होती है, सिस्टम जो है सो ऊपर तक इतना जाता है कि फिर से वो पुरानी सिस्टम को लागू करने के लिए बीडीओ साहब को फिर से वित्तीय अधिकार दिया गया, वित्तीय पावर दिया गया। अब पंचायती राज जो पदाधिकारी होंगे ब्लॉक स्तर के, वो बैठक लेंगे, योजना कैसे पास हो रही है यह देखेंगे, ग्राम जहां कहाँ मतलब वार्ड सभा हुआ कि नहीं हुआ, ग्राम सभा हुआ कि नहीं हुआ, यह देखेंगे। लेकिन ये दूसरा नोटिफिकेशन भी एक जारी हुआ है। एक तरफ जहां पर आवास मुद्दे, पीएम आवास मुद्दे पर भी जारी हुआ है कि जिन लोगों को आवास नहीं है, सरकार उनको आवास बनाने के पैसे देगी। अगर उनके पास जमीन भी नहीं है तो जमीन खरीद कर आवास बनाने की देगी। तो यह नोटिफिकेशन हुआ तो यह वार्ड और मुखिया सबको फायदा है, लेकिन हम काम कराएं यही फायदा की बात नहीं है। मेरे वार्ड के, मेरे पंचायत के अगर लोगों को अगर कुछ बेहतरी होता है, उनको लाभ मिलता है, तो मेरा नाम होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक मैं उस योजना का क्रियान्वित नहीं करूंगा तो हमको पावर कहां से मिला। दूसरी है, पंचायती राज विभाग ने एक और नोटिस जारी किया है। सदन में घोषणा जो है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पहले भी किया था, लेकिन सदन में बीते दिन कहा है कि जहां भी सरकार पंचायत भवन नहीं बने हैं
वहां पंचायत सरकार भवन बनेगा। यही मैं बताने जा रहा था। और उसमें भी नया नोटिफिकेशन और जोड़ दिया क्या कि अब विभाग का जो समेकित व्यवस्था थी वैसे नहीं, अब जो है सो पंचायत ग्राम पंचायतें ही पंचायत सरकार भवन बनाएगी। तो एक बहुत बड़ा बजट होता है पंचायत सरकार भवन का। और उसके बाद देखिए आप एकदम पकड़ लिए, हम भी वहीं पर जाने वाले थे। अब उस राशि, उतनी बड़ी राशि आ रही है, उसका नियंत्रण अब वीडियो को फिर उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन देखिए जहां तक हमारे श्रोता जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, विश्वास होते जा रहे हैं, धैर्य का उनका ठिकाना, इसलिए हम लोग अभी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अब बात भी सही है, सरकार लंबी लंबी घोषणा आज हम बताते हैं कि सरपंच को पावर मिल रहा है, कल वहां के दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है कि सम्राट चौधरी ने कई बार बोला है कि अप्रैल महीने से नए प्रतिनिधियों का कार्य और गांवों का विकास धरातल पर दिखने लगेगा। जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम 15 अप्रैल से शुरू होगा, तो वो भी तो दिखना शुरू हो जाएगा। नई योजनाएं भी लेने लगेंगे। अभी देखिए पुरानी योजना पर ही केवल काम हो रहे हैं। पुरानी योजनाओं का भी जो भी पैसे भुगतान है, आप हम लोग सभी जानते हैं खबर। हाँ दर्शक देखिए, हमारा जो चुनाव टलते टलते लगभग 1 साल तक टला। तो 1 साल तक विकास कार्य भी उस पर रोक नहीं लगा, जिसको परामर्शी समिति बना है। अब परामर्शी समिति जो पैसे खर्च किया, उस पैसे पहले बोला गया, नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सारे पैसे का भुगतान होगा, पुराने लोगों को ही भुगतान होगा, मैंने पुराने लोगों को कहीं काम करेंगे। उसके बाद अचानक क्या कहता है, उनका जो क्या कहते हैं मॉडर्न वहां सील होता है। और मॉडर्न फिर अभी तक नए वाले को न मिला है मॉडर्न, न पुराने वाले को मिला है। तो जो काम कर दिए हैं, कहीं से गिट्टी लिए हैं, कहीं से बालू लिए हैं, किसी मजदूरी बाकी है, तो उसको भुगतान कैसे होगा? कोरोना काल में भी काम नहीं हो पाया बंदी के कारण। जो पहला बार जब हुआ था 22 मार्च को, कि क्या था, तो मार्च महीने में शायद, तो उस समय के बाद तो सभी जो सड़क वगैरह भी बन रहे थे वो भी काम बंद हो गए थे। तो लेकिन उसके बाद जब लगा कि बेरोजगारी की समस्या, जब पलायन हुआ मजदूरों को, तो पंचायतों को एक्टिव किया गया ना, कि रोजगार यही मिले। उस दौर में जो उतना काम तेजी से हुआ, लेकिन भुगतान नहीं हुआ, भुगतान अटका हुआ है। सरकार भी मैंने पब्लिक और पंचायत प्रतिनिधियों को दो नाव पर खड़ा कर देती है। एक बात देखिए आया था निकल कर कि अब पंचायतों में लाल ईंट से काम नहीं होगा। हाँ। फिर नोटिफिकेशन आ गया, तत्काल इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता, तत्काल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया है। अब कहीं लाल ईंट लगाकर लोग सोलिंग वगैरह कर रहा है तो पब्लिक विरोध कर दे रहा है। तो इस तरह से सरकार को समय समय पर स्पष्ट करने के बाद ही जनप्रतिनिधि बेचारे पिस रहे हैं। सरकार के नोटिफिकेशन फिर जारी होता है, फिर पीछे हो जाता है, ले लिया जाता है। उस नोटिफिकेशन में हम लोग भी पिस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं अपना जब कमेंट देखता हूँ, नीचे सब बताते हैं कि वही हुआ बात है। हाँ। कि सरकार नोटिफिकेशन जारी किया, बाद में एडिट कर लिया, लेकिन हम एडिट नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जनता के दिमाग में वो बात चली गई, तो वो एडिट नहीं कर पा, जनता भी एडिट नहीं कर पा रही है। और इसका एडिट नहीं होने का भुगतान जो है पंचायत प्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है। तो बस बातों को यहीं पर समेटते हैं। और पंचायत प्रतिनिधियों से हमारे व्यूअर्स से कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा सरकार का यूटर्न आपको कैसा लगा, और सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं। जब भी हमें मौका मिलेगा हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, बहुत जल्द जो है हम लोग आ रहे हैं आपके बीच लाइव टेलीकास्ट में। हम तमाम लोग रहेंगे और आपके जो तमाम प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों का हम लोग जवाब देंगे। एक साथ हम लोग दोनों एक साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। और दोस्तों अपना बहुत, मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से होंगे, अच्छे से होंगे। लेकिन अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर हम लगता हो कि यह बहबात खबर बनाते हैं, हमें कोई उस नॉलेज नहीं मिलता है, तो आप स्वतंत्र हैं। तो फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ में, अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।